तो हेलो गाइस, हम हैं आपके प्यारे घुमक्कड़ राही और आज हम जा रहे हैं मांडू शहर घूमने। मांडू वो शहर है जो एमपी की हिस्ट्री, उसका कल्चर और उसका हेरिटेज बताता है। और मांडू इंदौर से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर है और ये धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो चलिए अब अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो मांडू से 4 से 5 किलोमीटर पहले हमारे रास्ते में ये एक वाटरफॉल पड़ी है ककराखो, जो कि बहुत ही सुंदर है और बारिश के समय में इसका पानी भर जाता है। तो अब आप लोग ये जो दरवाजे देख रहे हैं, ये मांडू शहर की एंट्रेंस को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि किसी ज़माने में मांडू के किले की बाउंड्रीज कहाँ तक फैली होंगी। तो हम लोग वैसे मांडू घूमने के लिए एक दिन निकाल के आए थे, लेकिन जब हमारी यहाँ लोकलाइट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो घूमने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए। तो अगर आप कभी भी आगे मांडू आएँ तो कम से कम 2 से 3 दिन निकाल के ज़रूर आएँ। तब हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है जहाज़ महल। तो चलिए चलते हैं और ये उसकी एंट्रेंस है। अब हमने टिकट ली है और अब अंदर चलते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत महल है। इस किले का जो नाम है वो जहाज़ महल इसलिए पड़ा क्योंकि इस किले के दोनों साइड लेक्स हैं। तो ये किला की जो शेप है, पहले तो वो जहाज़ की टाइप की शेप है, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये एक नदी में जहाज़ तैर रहा है। तो अब आप सामने ये जो तालाब देख रहे हैं, इसका नाम कपूर तालाब है। इस महल को सुल्तान गियाजुद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपनी 15,000 रानियों को एकोमोडेट करने के लिए। वो ये चाहते थे कि उनकी रानियां बाहरी दुनिया से शील्ड होके रहें, लेकिन तब भी उनके पास पूरी फ्रीडम हो। इसीलिए जो महल है ये बहुत बड़ा है, यहाँ बड़े बागीचे हैं, तालाब हैं और सारी सुख सुविधाएं भी हैं। हमारे सामने अब ये एक बावड़ी है जो कि अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और अब हम महल के पीछे वाले पार्ट में आ गए हैं। अगर एक चीज़ गौर की जाए तो पहले के लोगों का जो आर्किटेक्चर हुआ करता था वो बहुत ही प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे में हुआ करता था। हर चीज़ के लिए प्रॉपर जगह और ड्रेनेज के लिए प्रॉपर सुविधा, सब कुछ। और अभी ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये उनका कोर्टयार्ड था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इतना सुंदर लग रहा है, ये इतने सारे जो इसकी पिलर्स हैं, यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी ख़ास बात है। तो ये महल इतना बड़ा है कि अब हमारे पैरों में चलते-चलते दर्द होने लगा। लेकिन तब भी हम पूरा अपना हौसला बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ये पूरा महल देख लें। तो अब आप ये जो लेक देख रहे हैं, इस लेक का नाम मुंज लेक है और दूसरी तरफ कपूर तालाब है। और इस महल का नाम जहाज़ महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके दोनों तरफ लेक्स हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये एक जहाज़ है जो कि लेक्स में तैर रहा है। तो यही इसके नाम की सिग्निफिकेंस है। तो ऊपर से देखने पे इस महल का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब हम जा रहे हैं महल के दूसरे हिस्से में, हिंडोला महल।
लोग जा रहे हैं रानी रूपमती के महल में, जो कि बाज बहादुर की वाइफ थी। और इन दोनों की जो प्रेम कथा है वो पूरे मांडू में बहुत फेमस है और हर बच्चे की ज़ुबानी पे है। रानी रूपमती बहुत ही खूबसूरत थी। अकबर से जंग के दौरान जब बाज बहादुर की जान चली गई थी, तभी रानी रूपमती ने भी जहर खा के अपने प्राण त्याग दिए और दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। इस किले की एक कथा प्रचलित है कि रानी रूपमती बिना नर्मदा के दर्शन किए अपना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसीलिए बाज बहादुर ने उनके लिए महल बनवाया, जैसे कि वो रोज़ नर्मदा के दर्शन कर सके और फिर अपना भोजन ग्रहण कर सके। तो अभी दोपहर हो गई है और आपके घुमक्कड़ों को लग गई है भूख, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ के फेमस दाल बाफले खाने। तो अब हम आ गए हैं यहाँ का फेमस जामी मस्जिद देखने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर है। इसका गुम्बद बाहर से बहुत ही बड़ा लग रहा था। तो ये यहाँ का बगीचा है और सामने आप इसका कोर्टयार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही पिलर्स वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी कुछ रेप्लिका हम लोगों ने मांडू के किले में भी देखी थी। तो अब हम जा रहे हैं होशंगा शाह के मकबरे में। अब इस मकबरे के बारे में जो कहानी प्रचलित है वो ये है कि ये एक तो पहला स्ट्रक्चर था ऐसा पर्टिकुलर जो कि मार्बल से बनवाया गया था, वाइट मार्बल से। और कुछ देख के जो ताजमहल की इंस्पिरेशन थी वो इसी मकबरे से मिली थी। ओह माय गॉड, वाओ, कितना सुंदर है ये। तो पर्सनली मुझे मांडू बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। और अगर आप कभी भी मध्य प्रदेश आएँ तो मांडू ज़रूर आइएगा और कोशिश करिएगा कि आप मॉनसून में आएँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई सारे झरने, कई सारी लेक्स हैं, तो उनका जो देखने का मज़ा है वो तो मॉनसून में ही आता है, जब उनमें पानी ज़्यादा होता है। तो ये रही कुछ फ़ोटोज़ जो हमने जहाज़ महल और रानी रूपमती के महल में खींची थी। और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल घुमक्कड़ राही को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।